बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th कंप्यूटर 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 4 बेटा हम डिस्कस कर रहे थे। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बेटा आज हम चैप्टर 4 के MCQs को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने डिस्प्ले पर है। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग? बेटा सबसे पहला स्टेप जो है ट्रबल शूटिंग का, ट्रबल शूटिंग कहते हैं कि मसले को ख़त्म करना, हल निकालना मसले को, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड या आपके सेल फ़ोन या आपके लैपटॉप से रिलेटेड होता है। तो मसले के हल के लिए पहला स्टेप बेटा ये होता है कि मसले का पता लगाना कि प्रॉब्लम है क्या। तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। ठीक है। अब ए है जी स्टैब्लिश अ थ्योरी ऑफ प्रॉब्लम। भाई प्रॉब्लम पता चलेगी तो थ्योरी बनाएंगे। बी है इम्प्लीमेंटेशन द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम ही नहीं पता तो क्या सॉल्यूशन करेंगे। डी है डॉक्यूमेंट फाइंडिंग एक्शन एंड आउटकम्स। वो तो बात की बातें हैं। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। सेकेंड है बेटा क्वेश्चन 2, वाई इज़ इफेक्टिव ट्रबल शूटिंग इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग सिस्टम? भाई जो आपके पास ट्रबल शूटिंग है ये सिस्टम मेंटेनेंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इट हेल्प सेव मनी ऑन रिपेयर्स। अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास है कि जी आपके पैसे सेव होते हैं जो लगते हैं रिपेयर होने के लिए। बी है इट प्रिवेंट्स द नीड ऑफ प्रोफेशनल हेल्प। ठीक है जी। और सी है इट इंश्योर्स सिस्टम ऑपरेट स्मूथली एंड एफिशिएंटली। डी है इट अलाउज फॉर मोर फ्रीक्वेंट सिस्टम अपडेट्स। तो भाई ए, बी और डी इतने सॉलिड ऑप्शंस नहीं हैं, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इट इंश्योर सिस्टम ऑपरेट स्मूथली एंड एफिशिएंटली, ताकि आपका सिस्टम जो है वो स्मूथली और एफिशिएंटली चलता रहे। क्वेश्चन 3 है विच स्टेप इन्वॉल्व्स कमिंग अप विद अ थ्योरी अबाउट व्हाट माइट बी काजिंग अ प्रॉब्लम? तो कहता है कि आपके पास जो स्टेप है वो कौन सा है कि जो बताता हो कि व्हाट माइट बी काजिंग अ प्रॉब्लम, कि किस चीज़ की वजह से इशू आ रहा है। ए है टेस्ट द थ्योरी टू डिटरमाइन। बी है एस्टैब्लिश अ थ्योरी ऑफ प्रोबेबल। ये है, बिल्कुल है, बी करेक्ट है। इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन, नहीं थ्योरी नहीं है तो इम्प्लीमेंट कैसे करें। वेरीफाई फुल सिस्टम फंक्शनैलिटी, नहीं भाई हमें तो एक ख़ास चीज़ का पता चलाना है कि मसला आ कहाँ से रहा है, तो सबसे पहले थ्योरी बनानी होती है। तो बी है एस्टैब्लिश अ थ्योरी ऑफ प्रोबेबल काज, कि आपका जो मसला है उससे रिलेटेड थ्योरी बनाते हैं हम। ठीक है। फिर क्वेश्चन 4 है आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग अ सॉल्यूशन व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप इन द ट्रबल शूटिंग प्रोसेस? कहता है भाई अब हमने जो है अपना सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेप? तो ए है डॉक्यूमेंट फाइंडिंग एक्शन एंड आउटकम्स, नहीं ये नहीं होता। टेस्ट द थ्योरी टू डिटरमाइन द कॉज, नहीं ये भी नहीं होता है। ठीक है। डी है एस्टैब्लिश अ प्लान ऑफ एक्शन टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, नहीं ये भी नहीं है, हम तो इम्प्लीमेंटेशन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसके बाद स्टेप होता है सी वेरीफाई फुल सिस्टम फंक्शनैलिटी। चेक करना होता है कि क्या सिस्टम अब फुली फंक्शनल हो गया, सारे काम सही से कर रहा है, जो काम हम आउटपुट लेना चाहते हैं वो हमें मिल रही है हमारी मर्ज़ी के मुताबिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम इन ट्रबल शूटिंग? कि भाई जब आपके पास ट्रबल शूटिंग हम करते हैं तो इसमें से कौन सी एग्जाम्पल है कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं? ए है टेस्टिंग अ लैपटॉप बैटरी बाय प्लगिंग द पावर कॉर्ड, नहीं ये नहीं है जी। कमिंग अप विद अ प्लान टू रिप्लेस अ लैपटॉप बैटरी, ये भी नहीं है। राइटिंग डाउन दैट अ लैपटॉप बैटरी वाज रिप्लेस्ड, नहीं ये भी नहीं है। सी है जी नोटिसिंग दैट अ लैपटॉप डज नॉट टर्न ऑन व्हेन द पावर बटन इज प्रेस्ड। आइडेंटिफाइंग का मतलब है कि पता लगाना इशू था क्या। भाई लैपटॉप हमारा चल ही नहीं रहा था, भाई क्यों नहीं चल रहा, हमने ये चीज़ नोटिस की कि जब उसका पावर बटन दबाया जा रहा है तो वो तो लैपटॉप ऑन ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है इसे कहते हैं आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। अब मैं ला के बैटरी चेंज कर दूँ, ठीक है, बैटरी तो ठीक थी पहले वाली, मेरा तो उल्टा नुकसान हो गया, मैं नई बैटरी भी ख़रीद के लिया है, पुरानी वाली भी ठीक थी, मैंने अपना सिस्टम भी खोल दिया ला कर। फिर है जी वाई इस डॉक्यूमेंट फाइंडिंग एक्शन एंड आउटकम्स इंपॉर्टेंस इन ट्रबल शूटिंग? इट हेल्प्स टू सॉल्व प्रॉब्लम फास्टर, it allows for more efficient testing, it ensures that the solution is implemented correctly। ये A, C और D तो बिल्कुल भी नहीं है। B है it provides a record for future reference, yes B is the correct, कि ये आपको क्या करती है, एक रिकॉर्ड प्रोवाइड कर देती है कि फ्यूचर अगर किसी चीज़ का कोई मसला आता है
तो आपको पता होता है कि भाई मैंने ये आइडेंटिफाई किया था प्रॉब्लम को, तो मेरे पास ये फाइंडिंग्स आई, ठीक है, जब मैंने ये चीज़ की तो इसका ये रिज़ल्ट निकला, ऐसे करने से ये हुआ, तो वो सारा का सारा आप लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, आपका काम आसान हो जाता है। क्वेश्चन 7 है जी, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ प्लान ऑफ एक्शन इन ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग के वक्त प्लान ऑफ एक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, नहीं, ये फर्स्ट स्टेप है। टू वेरीफाई फुल सिस्टम फंक्शनैलिटी, नहीं, ये जब हम जो है प्रॉब्लम टेस्ट कर लेते हैं उसके बाद का है, ठीक है। टू डिसाइड द काज ऑफ प्रॉब्लम, नहीं, ये भी नहीं है। सी है टू डिटरमाइन द स्टेप्स नीडेड टू रिजॉल्व द इशू। यस, प्लान ऑफ एक्शन का मतलब है कि आपने स्टेप्स क्या बनाए, ठीक है, कि आपने इस मसले को हल कैसे करना है, उसके क्या स्टेप्स हैं, ठीक है, और वो स्टेप्स आप लिख लेंगे, फिर आप उस पर वर्क करेंगे तो फाइनली आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 8 है जी, वाई इज़ ट्रबल शूटिंग इम्पोर्टेंट इन कंप्यूटिंग सिस्टम। ट्रबल शूटिंग जो है वो कंप्यूटिंग सिस्टम में क्यों इम्पोर्टेंट है। इट इंश्योर्स हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर ऑलवेज अप टू डेट, नहीं भाई ये तो नहीं बताती कि हार्डवेयर कंपोनेंट अप टू डेट है या नहीं है, ठीक है। हाँ, सिस्टम की परफॉर्मेंस स्मूथली सिक्योरली सिस्टम वर्क कर रहा है उसके बारे में बताती है। इट प्रिवेंट्स द नीड ऑफ डाटा बैकअप्स, नहीं, ये भी नहीं करती। इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट, नहीं, ये भी नहीं करती। तो इट हेल्प्स कीप सिस्टम रनिंग स्मूथली एंड सिक्योरली। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सिस्टम आपका स्मूथली परफेक्टली वर्क कर रहा है, जो टास्क आप उसे दे रहे हैं वो विदाउट हेजिटेशन, विदाउट किसी प्रॉब्लम के आपका टास्क आपको फुलफिल करके दे रहा है। तो यही हमें सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ट्रबल शूटिंग का। क्वेश्चन 9 है जी हमारे पास, व्हाट डज ट्रबल शूटिंग हेल्प प्रिवेंट बाय क्विकली आइडेंटिफाइंग एंड रिजॉल्विंग इश्यूज़। कहता है कि ट्रबल शूटिंग हमें किस तरह से मदद करती है कि बड़ी तेज़ी से हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इशू क्या है। दे नीड फॉर प्रोफेशनल हेल्प, कि भाई इसको कोई प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है। दे नीड फॉर सॉफ्टवेयर अपडेट, क्या सॉफ्टवेयर अपडेट्स की ज़रूरत है। द नीड ऑफ रेगुलर मेंटेनेंस, क्या रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत है। डाउन टाइम एंड लॉस प्रोडक्टिविटी, तो डाउन टाइम एंड लॉस प्रोडक्टिविटी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। यही रीज़न है हमारी कि डाउन टाइम जो है वो सिस्टम का कम हो रहा है, ठीक है जी। बार बार सिस्टम क्या हो रहा है, चलते चलते बंद हो जाता है। लॉस प्रोडक्टिविटी, इन दो रीज़न्स की वजह से हम ये करते हैं। फिर क्वेश्चन 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ इंश्योरिंग डाटा इंटीग्रेटेड थ्रू ट्रबल शूटिंग। रिप्लेस अ फॉल्टी प्रिंटर, नहीं, ये नहीं है। यूजिंग अ कूलिंग पैड टू प्रिवेंट लैपटॉप ओवर हीटिंग, ये भी नहीं है। अपडेट द ऑपरेटिंग सिस्टम रेगुलरली, ये भी नहीं है। ए है जी, आइडेंटिफाइंग अ सॉफ्टवेयर बग दैट काज इनकरेक्ट डाटा बेस रिजल्ट, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, कि जो सॉफ्टवेयर बग है उसकी वजह से इनकरेक्ट डाटा बेस रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो हम उसका जो है पता चलाते हैं और फिर उसका हल करते हैं, और फिर जो हमारा सिस्टम है वो परफेक्टली स्मूथली वर्क करना शुरू कर देता है। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।